परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस जल में लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या दिखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया है जेठिस और कहा, रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था। सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है? तब परमात्मा ने कहा, बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम सतब्ध हो गए, तो परमात्मा से पूछा कि भगवान, क्या कारण था? तब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं, उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, भगवान आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। और मेरे गुरु धर्मदास जी ने पूछा कि आप फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा, कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं, उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, आप सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है, और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा,
ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तो परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी रोते हुए बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुंध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया। जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे, किसी ने लूट लिया और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूं थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ गए हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो रोते हुए कह रही है, उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए। फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा धन, भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊं नहीं। आमीन जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमिनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं, मैं कितना नालायक हूं। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाए बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे भेलनी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूं। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आस्तिक बनी रहे, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए, भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया, आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा।
एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, बड़ा भंडारा चल रहा था, उसी साथ महात्मा वाले जिंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए नु, पग चपट गए, कती है भगवान अब के छोड़ के ना जाइए। एक नू देखे मुंह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए, आमनी जी से कहा कि आजा मेरा धन पा गया। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा बेटा यू काल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूं था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका, अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए, शरीर नीचे रह गया, भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में, तेजो में शरीर, जिसके सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी महात्मा तो, भगवान तो ये होगा और ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थी वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजों में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहां विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, कि ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तब भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये, मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको। उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत, और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो देखा हुआ आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे। फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बारी, धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए
धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही यहाँ आते हैं। कबीर परमात्मा ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिसको वेदों में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी में जिसको उत्तम पुरुष तु अन्य परम अक्षर ब्रह्म कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं, मूल हैं, अर्थात सर्व सृष्टि के वो पालनहार हैं। हम यहाँ काल के जाल में आकर फंस गए। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने प्रतिदिन के कर्म को उत्तम मानकर और अपने जीवन का लक्ष्य जानकर ही कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें ज्ञान होता है, अकर्तव्य कर्मों का भी ज्ञान होता है। कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं, उनका भी ज्ञान हमें सत्संग से ही होता है। और पुण्यात्माओं, सत्संग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही अच्छे संस्कारी हंस हैं। वो युगों युगों से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं। आज वही पुण्यात्मा प्रथम अग्रसर हो रही है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की कसक में भटक रहे हैं, और वही अब पार होंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्मा सत्संग ना सुनकर अपने ही विचारों के आधार से अपने ही क्रियाओं को उत्तम मानकर भक्तों और संतों को हेय समझते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। इसके विषय में परमात्मा ने कहा कि साधों से ती मस्करी और ये चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। संत भक्तों जो सतमार्ग बताता है उनके साथ तो ये मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, उनका उपहास करते हैं। और चोरों नाल खुशहाल जो गलत साधना बता रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, उन चोरों के साथ ये प्रसन्न है। और फिर बताया है कि इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को वही पुण्यात्मा ग्रहण करेंगी। कौन? मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर यानी पहलवान। इस भक्ति रूपी अखाड़े के वो पहलवान हैं जो युगों युगों से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं।
और वो परमात्मा के ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करते हैं, और दूसरे जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो संतों के साथ मस्करी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करके पाप के भागी बनते हैं। उसके विषय में कहा कि साधों से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल है। युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे, और जनता को अपने पीछे लगा कर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि गुरु मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे, और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है, या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है, और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है, उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया।
ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांवों में वो भी ठीक हुआ है, तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब आदि। तो पुण्यात्माओं, मुझ दास का एक ही प्रयत्न है कि जनता आज शिक्षित है, श्रद्धालु सब अक्षर ज्ञान युक्त है, हमारे सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और हम आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी साधना किस महापुरुष ने की जिससे उसका मोक्ष हुआ। ये दास आपके रूबरू करेगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई हुई है कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन सी भक्ति सही है और कौन भगवान है। ये निर्णय हुआ और मोक्ष, क्योंकि फिर तो वो क्रियाएं जो दास बताएगा, सदग्रंथों में प्रमाण दिखाएगा और जिन महापुरुषों ने साधना की उनके वो अमृत वचन दिखाएगा, तो आपको आसानी से प्रमाणित हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, फिर तो भक्ति करनी ही करनी शेष है। और वो इतनी आसान है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते उस नाम का जाप करना है। कौन से नाम का जाप करना? सतनाम का जाप करना। जो भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाता है उन सभी मंत्रों का जाप करना है। पुण्यात्माओं, दास बार बार कहता है कि जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक ही है। पवित्र चारों वेदों का निष्कर्ष है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर साहिब जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी ने ये चारों यानी पांचों वेद, एक सूक्ष्म वेद और है, पांचों वेद इस सरपुरुष
अर्थात ज्योति निरंजन के अंतःकरण में फैक्स कर दिए थे। समय आने पर ये बाहर निकले, जैसे गर्भवती मादा से बच्चा अपने आप समय आने पर बाहर आता है। ऐसी व्यवस्था से परमात्मा ने ये सर्ववेद, पूरा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और सांसारिक ज्ञान, कैसे रहना चाहिए, किन क्रियाओं को करना चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये सब ज्ञान दिया था। परमात्मा कौन है, उसकी साधना कौन सी है, तुम जहाँ रह रहे हो वो परमात्मा किस स्तर का है, वो तुम्हें कितना लाभ दे सकता है, वो कितनी हानि कर सकता है, ये सब ज्ञान दिया था। इस ज्योति निरंजन ने जब इन वेदों को पढ़ा तो इसको चिंता बन गई कि उसके अंदर पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और उसके पाने का कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से विधि है। उसने क्या किया, जो परमात्मा के पाने की विधि थी, वो मंत्र थे, वो उस पोर्शन को, उस भाग को, वेदों के उस भाग को नष्ट कर दिया और शेष जो भाग था वो हमें दे दिया, जिसको ऋषियों ने 4 विभागों में बांट लिया। उसका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उस 5वें वेद के बिना हमारा मोक्ष नहीं। इन वेदों में वर्णित विधि से, 4 वेदों में वर्णित विधि से, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि से केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक तक जाया जाता है। यहाँ की ये अंतिम उपलब्धि है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में तक जितने भी लोक हैं, वहां गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में हैं, वहां गए हुए भी फिर लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। और जब तक ये आना जाना है तो मोक्ष नहीं, तो शांति नहीं, परम शांति नहीं हो सकती। अब जैसे ये 4 वेद इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा जी ने इनको जैसा जाना समझा, उसी का ज्ञान आगे अपने वंशजों को, अपने पुत्र प्रपोत्रों को दिया। और उस ज्ञान को ही आपस में विचार विमर्श करके इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने आगे फिर अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, जिनको वेदों के अन्य भाग बोले जाते, उपनिषद कहे जाते। तो जो वेदों के अन्य जो भाग हैं वो ऋषियों के अपने बनाए हुए अपना अनुभव है, उपनिषद है वो उनका अनुभव है। यदि वो वेदों से और 5वें वेद से मेल नहीं खाता है तो व्यर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसी सरपुरुष ब्रह्म ने दिया और इसने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कुछ अपने सतर की अटकल अवश्य लगाई है, जोड़ी है, युद्ध करवाने के लिए और जीव को भरमाने के लिए। लेकिन हमने उसका निर्णय सूक्ष्म वेद से करना है। हमारे पास एक ऐसा पैमाना है, ऐसा एक हमारे पास एक तराजू है जिसमें हम प्रत्येक ग्रंथ को तौल सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसी सूक्ष्म वेद की जानकारी दी गई है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से उस विस्तार पूर्वक अध्यात्म यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देते हैं
और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर स्वयं बोलता है, ज्ञान देता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा आपको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने ये ऑप्शन छोड़ दिया, एक प्रावधान छोड़ दिया कि उससे मैं परिचित नहीं हूं। जो परमात्मा अपने मुख से आकर बोलता है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है और उसको उसके परिचित तत्वदर्शी संत ही तुझे बता पाएंगे। उनसे पूछो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि ये जो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इनका ज्ञान गलत नहीं, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं, इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। और संपूर्ण बिना फिर पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? अंडरस्टूड है, ये तो आम आदमी समझ सकता है। अब यहां ये हमारे धर्मगुरु हमें उलझाने की चेष्टा करते रहे कि परमात्मा गीता ज्ञान दाता ये कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण है वो, और वो जगत गुरु है श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी। अब यदि वो जगत गुरु होते तो ये ऑप्शन नहीं छोड़ते कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता जी के 18 अध्याय लिखे, 700 श्लोक हैं, इसमें एक अध्याय और बना देते। इसमें क्या कौन से कागज समाप्त होते या कोई समय की सीमा थी? तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर देते हैं वो ज्ञान किसी के पास नहीं होता। तो उसको परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, कबीर वाणी है वो, कबीर वाणी। तो कहने का भाव ये है कि जो वेदों गीता के अंदर जो वर्णित विधि है वो गॉड गिवन है। गॉड गिवन मीन पूर्ण परमात्मा ने वेद दिए ब्रह्म को, ब्रह्म ने आगे फिर अपना ज्ञान दिया अपने पुत्र को, ब्रह्मा जी को, और फिर अर्जुन को श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग वेदों का सारांश और कुछ अपनी अटकलबाजी इसमें और मिला दी। तो ये नौमन सूत उलझा दिया कुछ तो इस काल भगवान ब्रह्म ने, फिर ऋषियों के अधूरे अनुभव ने इस अध्यात्म मार्ग में नौमन सूत उलझा दिया। उस नौमन सूत को सुलझाने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं और उसको सुलझाकर रख देते हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे पृथ्वी पर। सतलोक से सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। तो उसमें उन्होंने अपना ये ज्ञान बोला था, अपनी अमृतवाणी बोली थी, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस समय इस अध्यात्म ज्ञान को सुलझाकर अपनी अमृतवाणी में लिख कर चले गए थे। परमात्मा जानी जान है, उनको मालूम था कि काल फिर से अपना कोई अटकलबाजी अड़ाएगा। तो परमात्मा के जाने के बाद उसी परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी के, कबीर साहिब जी के पंथ में, उन्हीं का गुणगान करने वालों में काल के दूत घुस गए। उन्होंने भिन्न भिन्न पंथ कबीर जी के नाम से चला दिए
और उन्होंने उस सूक्ष्म वेद को, जो कबीर वाणी को, अपने अनुकूल जो भी उनकी व्याख्या, उनके अनुभव, उन्होंने जिससे भी कुछ ज्ञान ग्रहण किया, उस ज्ञान का जैसे भी समर्थन, उस अज्ञान का समर्थन, अपने अज्ञान अनुभव का समर्थन करने के लिए उन्होंने ग्रंथ, उस कबीर सागर में, कबीर साहब की वाणी में भी कुछ हेर फेर कर दिया। अब कारण क्या था कि वो लोग ये कहा करते थे कि कबीर सागर से हम ज्ञान दे रहे हैं, और वो बक रहे थे वैसे। फिर उन्होंने देखा कबीर सागर में कि कल न कोई पूछ ले भी कहाँ कबीर सागर में, तो देखा उसमें गड़बड़ी पाई। उनकी व्याख्या के विपरीत कबीर सागर परमात्मा की वाणी बोल रही थी, कबीर साहब की वाणी। तो उन्होंने उसमें अपनी अटकल अनुसार अपने अज्ञान को सत्य करने के लिए कुछ उसमें परिवर्तन भी किए। अब मालिक को मालूम था कि 600 वर्ष तक, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता होना पड़नी थी, इस सूक्ष्म वेद की, इसकी पूर्ति करने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहब जी को गांव छुटानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत के अंदर आदरणीय गरीबदास साहब जी का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ। वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन जिस वर्ण में हम पलते हैं उसकी थोड़ी बहुत छाप लगी ही रह जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जात ना पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और तो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने गांव, अपने ही गांव के खेतों में, अपने ही खेतों में, अपनी जमीन में, वहां पशुएं गौवें चरा रहे थे। परमात्मा वही कबीर देव काशी से सह शरीर जाने के लगभग 200 वर्ष उपरांत सन 1518 में गए थे, सह शरीर चले गए थे परमात्मा कबीर जी, और सन 1727 में आकर के वे गरीबदास जी को सतलोक से आकर के फिर मिले, लगभग 209 वर्ष बाद। और फिर उनको वहां आकर उनके पास पहुंचे। उस समय ये पाली यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी तथा उसी के साथी गवाले वहां पशुएं चल रही थी। दिन के 10 बजे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी और विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 दिन के 10 बजे खाना खा रहे थे। गौवें चर रही थी इधर उधर, कुछ बैठी थी वृक्षों के नीचे। परमात्मा एक साधु वेश में, जिंदा के महात्मा के वेश में वहां आए। पालियों ने, ग्वालों ने कहा राम राम महाराज जी। परमात्मा ने कहा राम राम भाई। तो उन पालियों ने, बच्चों ने कहा कि महात्मा जी भोजन पाओ। परमेश्वर ने भोजन से मना कर दिया और धन्यवाद कर दिया और कहा भोजन मैं खा के आया हूं भाई अपने गांव से। ग्वालों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहां से? परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी यहां चल आए, काटन काल का फंदा।
पालियों ने पूछा था कि महाराज जी आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ रहते हो। तब परमेश्वर ने कहा था कि 16 शंख पर हमारा तकिया, 16 शंख कोश पर हमारा तकिया यानी हमारा स्थान है। हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले महात्मा हैं। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। हम अपने ही आदेश अनुसार यहाँ काल के इस फंद को काटने के लिए आया हूं। इस गूढ़ ज्ञान को बच्चे नहीं समझ सके, वो पाली ग्वाले नहीं समझ सके, जिसमें बड़ी उम्र के भी थे। उन्होंने सोच लिया कि 16 कोस की दूरी पर होगा। पहले एक दूसरे से इतने परिचित नहीं थे क्योंकि कन्वेंस नहीं होती थी। फिर कहा महात्मा जी भोजन पालो। परमात्मा ने कहा नहीं, भोजन नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी भोजन नहीं पाओगे, दूध तो पीना पड़ेगा महाराज जी, क्योंकि एक श्रद्धा और प्यार से लाडों में पहले दास को खूब ज्ञान है, उस पवित्र समय का खूब आभास है, जिसमें आने वाले अतिथि का कितना रिस्पेक्ट हुआ करता था। आज इस माया की दौड़ ने और इस शिक्षा ने हमारे को कति निकम्मा बना दिया। दया रही नहीं, आदर रहा नहीं। हम पहली बार किसी जैसे गांव से शहर में गया था दास, तो वहाँ देखा था शहर वाले उन लोगों का व्यवहार। मैं आश्चर्य में था कि ये ना यूँ कहते हैं पानी पी लो, ना ये कहते हैं आ जाओ भोजन पा लो, या ये यूँ भी नहीं कह रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ। ये कैसा व्यवहार है इन लोगों का। ये थोड़ी सी बिजली उस समय शहरों में गिरी थी, कोई रिस्पेक्ट रहा नहीं, स्वार्थ हो तो बात करे ना करे नहीं। अब ये तकरीबन सब जगह फैल चुकी है। तो उस समय ये दास देखा करता था, कोई भी व्यक्ति अननोन आ जाता था और कहता था मैं आज रात यहीं रुकना पड़ेगा मुझे, उसका विशेष सत्कार आदर अलग से उसका रहना बहुत प्यार से रखा करते थे और भोजन की सर्वप्रथम पूछा करते थे। तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा जी वो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले गौवे बहुत रखा करते थे गांव शहर में, यानी खेतों में बहुत सी गायें रखते थे और बहुत सी ऐसी गौवें भी होती थी जो बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे बच्चा लगाया और दूध निकाल लेते थे। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का, पिलाना है तो पिलाओ बच्चों। तो वो जो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने का इरादा नहीं है, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी नीयत दूध प्यान की है तो कंवारी गाय भी दूध दे देती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजय पंडित नाम है। संजय जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 7/11/2013 में लिए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जिसे पूर्वजों ने देवी देवता का करते हैं उस तरह से हम करते थे प्रथम। उसके बाद एक बार हम बाजार गए हुए थे, उसमें एक पुस्तक हम लिए थे आसाराम बापू का। तो उसमें हम पढ़े जब तो गुरु के बारे में पता चला, क्योंकि उससे पहले हमें गुरु के बारे में पता ही नहीं था कुछ, गुरु होता क्या है। उस किताब को पढ़ने के बाद हमें जिज्ञासा हुआ कि भक्ति भी कोई चीज़ होती है और गुरु को धारण करने के बाद ही भक्ति होती है। ऐसी भक्ति हमें संपन्न नहीं हो सकती, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो गुरु की खोज में तड़प हुआ, बुक हम लेते थे, पढ़ते थे, रोते थे कि गुरु हमें पूर्ण संत कहाँ मिलेगा, और प्रार्थना करते थे परमात्मा आप जहाँ भी हो
हमें अपना शरण में ले लो। ये मेरा तड़प बना हुआ था काफ़ी दिनों से। फिर कुछ दिन के बाद हमें पता चला जय गुरुदेव के बारे में। तो वहाँ से हम जय गुरुदेव के बारे में पता चलने के बाद एक हम अपना प्रथम घर से निकले थे काम करने के लिए गुजरात। तो वहाँ जाने के बाद साथी लोग बताया कि आसाराम बापू का यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ चलो, आप यहाँ ले लो, आप मंत्र लेना चाहते हो तो हम जुड़े हुए हैं। तो उससे बोले कि चलो कोई नहीं, हो सकता है परमात्मा ही हो। उसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद पता चला कि ठाकर सिंह महाराज जी का सत्संग हो रहा था वहाँ पर, तो उससे हमने नाम ले लिया। और लेने के बाद वहाँ से डायरेक्ट हम किसी बहाने से निकल गया वहाँ से कि अब भक्ति ही करना हमको। फिर 3 साल तक हमने संत ठाकर सिंह महाराज जी का भक्ति किया था। जो 3 साल तक घर वाले को पता ही नहीं था कहाँ गया, कोई पता नहीं। केवल हमको यहाँ बताया गया था कि वो भक्ति करना है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का, माँ बाप का। तो भक्ति 3 साल तक हम गुफा में इधर भक्ति करते थे, तपस्या करते थे। उसके बावजूद भी हमें काफ़ी बीमारियां का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब ठाकर सिंह महाराज एक्सपायर कर गए तो 2006 में हम यहाँ से फिर घर चले गए एक्सपायर करने के बाद कुछ दिन के बाद। उसके बाद जब घर हम गए तो घर जाने के बाद सबको लालसा हुआ कि चलो ये मेरा बेटा आ गया। सारे फैमिली मेरा जय गुरुदेव में जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने हमको जय गुरुदेव में ले गए कि चलो तुम अब एक साथ हम चलेंगे। वहाँ गए हमें, तो वहाँ कुछ हमको मिला ही नहीं, हमको समझ में नहीं आया वहाँ पर कुछ। जहाँ भी जाओ सेवा की ही बात होती थी, पैसा देने की बात होती थी, तो हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद जय गुरुदेव भी एक्सपायर कर गए। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आपको ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा आपने ली। आपने उनके लिए इतना समर्पण कर दिया कि आपने 3 साल तक घर छोड़ दिया और 3 साल तक उन्हें दिए। वहाँ भी आपको फिर कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी आई। फिर आप जय गुरुदेव पे पंथ में जुड़े, वहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। आपने देखा कि वहाँ सब कुछ पैसे से हो रहा है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर इस तरह आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता था, ठाकुर सिंह महाराज जी को। और अपने कमरे में चारों तरफ से पूरा फोटो उनको लगा रखा था। और गेट से जैसे इन करें सामने बहुत बड़ा तस्वीर लगा रखा था हमने। तो मैं जब प्रदेश से अपना घर आया तो तस्वीर मेरा नज़र पहला गया अपना गेट के ऊपर। तो गेट पर देखें फ़ोटो है नहीं मेरा गुरु जी का, ठाकुर सिंह महाराज जी का। तो हमको बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं अंदर अपना कमरे में गया तो वहाँ भी देखा नहीं। तो मम्मी को मैं बुलाया, मम्मी को बुलाने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये तो गुस्सा हो गया, इसका गुरु जी को फ़ोटो हटाए हैं। तो डर से बोलने लगी कि हम नहीं हटाएं, हम नहीं हटाएं। उसके बाद हम गुरु महाराज जी को बहुत खरा खोटा बोले कि ये तो संत है, ये महात्मा है, ये तो साधु दाढ़ी वाला होता है, ये तो लग कोई संत जैसा तो लग ही नहीं रहे संत रामपाल जी महाराज जी। उसके बाद हमको इतना से आद है कि इतना हम खरा खोटा परमात्मा संत रामपाल जी को हम बोले थे। उसके बाद कैसे हम गए रास्ते में ये हमको जानकारी नहीं। इतनी फिर हमको आगे का ध्यान में आता है वहाँ से कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज के शरण में, तो वहाँ पर हमें पर्ची दिखाया गया कि ये आपको नियम फॉलो करना है। तो 2-4 ही नियम हम पढ़े, हमको तो लगा तो अच्छा है और हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। ये नियम क्या है, इसमें 13 है, अगर 1300 होंगे तो हम फॉलो करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे। और हमने वही किया। हम बोले भाई हमें नाम चाहिए, चाहे जितना भी नियम हो हम पालन करेंगे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से फिर हमने दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद प्रथम तो मेरा ये जो बीमारी था वो बीमारी ख़त्म हो गया। और ये बीमारी जो है, मेरा सर के ऊपर इतना कुंटल लगता था हर समय कि कितना वजन है, खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता था, आंख बंद हो जाता था। अगर लेट जाऊं और सीधा होने की कोई बैठने को कहे तो हमसे बैठा नहीं जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज से मंत्र लेने के बाद ये बीमारी मेरा ख़त्म हुआ। ये ख़त्म होने के बाद सही से हम अपना दुकान पर ड्यूटी करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करने से ही सारा मेरा बीमारी सब ख़त्म होने के बाद दुकान भी मेरा सुचारू रूप से सही हो गया। और पत्नी जो है उसका अचानक पेट में दर्द हो गया था और दर्द होने के कारण
इतना हम परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम प्रदेश में थे, घर में थे नहीं और मेरा कोई सहयोगी था नहीं। तो उस समय परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, परमात्मा अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, बच्चे को कहाँ छोड़ूं, इसको अगर लेके जाऊं तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, बच्चे को साथ में गाड़ी में डालो और पत्नी को भी डालो, और दोनों को फिर गाड़ी में लेकर के हम हॉस्पिटल में लेके गए। और ले जाने के बाद उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसको पथरी है 6 mm की, इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं कुछ टैबलेट दे देता हूँ, इससे आराम अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन करने के बिना कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो टैबलेट देने के बाद वो तो दर्द बता ही रही थी, उसके बाद भी हम प्रार्थना लगाए फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर बरवाला आश्रम। तो वहाँ से बताया गया परमात्मा दया करेंगे, अब सही से भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने भक्ति तेज की और कुछ ही दिन के बाद वो पेट का दर्द का जो पथरी था, पथरी सारा ख़त्म हो गया। बिना ऑपरेशन का, कोई ऑपरेशन करने की फिर आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। और आज परमात्मा की दया से आराम से हम रह रहे हैं, आराम से जी खा रहे हैं। और भाई में हमें इतना द्वेष था कि मेरा भैया थे, वो द्वेष के कारण मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि मैं बीमार रहने के कारण पैसा तो कमाता नहीं था और जो कमाता था वो डॉक्टर को दे के आता था। पूरा द्वेष ही रहता था, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, तू पैसा देता नहीं, मैं घर में अकेला चलाता हूँ, 1 रुपये देने का तो नाम लेता नहीं है। तो मैं भैया को बताता तो भैया मैं क्या करूँ, मेरा तो तबीयत हर समय खराब रहता है, जो पैसा कमाता हूँ डॉक्टर को देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सही से कमाने लगा हूँ आज। और वही भैया आज जो चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, आज कभी साथ मिलते हैं तो लगता है दोनों भाई नहीं, दोनों दोस्त हैं। इस तरह से हंसते खेलते हैं। और मेरा परिवार भी आज पूरा फैमिली इस तरह से देखने के बाद देखा सही से सब बीमारी ख़त्म हो गया संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और मेरा आर्थिक स्थिति जो है पहले से कई गुना अच्छी है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और अच्छा से आज जीवन मेरा व्यापन हो रहा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सभी भारतवासी को परमात्मा की दया से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपना दुख अगर दूर करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनसे भक्ति लेकर के अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पर और उसमें पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए रहते हैं, वहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है और वहाँ पर अपना नाम लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र